Praise the Lord. मैं सबों से प्रेज लॉर्ड कहता हूँ। Greetings to you in the living and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मुनत जी और हमारे प्यारे रब यीशुआ के पाक नाम में आप सबों के सामने मैं सलाम पेश करता हूँ। For our worship, let us turn our Bibles to Psalm 45. हमारी इबादत के वास्ते हम मज़ामिर की किताब या तेहिलिम जो कहते हैं, तेहिलिम की किताब चैप्टर 45 देखेंगे And verse 11. और आयत नंबर 11 देखेंगे। Psalm 45 and verse 11. तेहिलिम की किताब चैप्टर 45 वर्स 11। Shall we all read together? हम सब मिलकर पढ़ेंगे। So shall the और king बादशाह greatly तेरे desire thy हुस्न का beauty, मुश्ताक होगा, for he is thy क्योंकि वो Lord, तेरा and खुदावंद worship है, thou तू him. उसे सिजदा कर। Shall we look to the Lord, दुआ करेंगे। our heavenly gracious Father, ऐ हमारे प्यारे आसमानी बाप, God of grace, mercy and peace, रहम और फजल का खुदा, we come into thy presence this evening hour to worship thee and to thank thee. आपकी इबादत करने के वास्ते, शुक्रगुजारी गुजराने के वास्ते आपकी हुजूरी में हम आज शाम को दाखिल होते हैं। Lord, we thank thee for the great salvation thou hast granted unto us. बड़ी नजात जो आपने हमें दी है खुदावंद, इसको लेकर शुक्र अदा करते हैं। Lord, as we gather together as thy bread brought children to worship thee and adore thee, we seek thy grace. खुदावन, जैसे ही आपके खून से मोल लिए गए बच्चे बनकर आपके करीब आकर आपकी इबादत करना चाहते हैं, आपका फजल के तालिब होते हैं। Lord, bless the reading of thy portion. आपका कलाम जो हमने पढ़ा है खुदावंद, इस पर आपकी बरकत चाहते हैं। Break it and give it to us. और इसे तोड़कर हमें बख्शें। Lord, help us to see thee and thee alone. सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखने का मौका हमें बख्शें। Lord, help us to worship in truth and in spirit. सच्चाई और रूह में आपकी इबादत करने की रहमत हम पर अता फरमाएं। Bringing us into the sprinkling of the everlasting covenant bread and giving all glory, we ask this prayer in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. अब्दी अहद के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए शुक्रिया अदा करते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनत जी यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. In Psalm 45, the psalmist is writing, starting the psalm like his heart is inditing a good matter. यहाँ पे मज़ामिर नंबर 45 में हम देखते हैं, पहली आयत में मज़ामिर नवीस कहता है, मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है। So I speak of the things which I have made touching the king. वो वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक में कलमबंद किए हैं। And who is this king? और ये बादशाह कौन है? We have read in verse 11. आयत नंबर 11 में हमने पढ़ा है, So shall the king greatly desire thy beauty, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, for he is thy Lord, क्योंकि वो तेरा खुदावंद है, and worship thou him. और तू उसे सिजदा कर। In Zechariah chapter 9 and verse 9, अगर हम देखें कि जकरिया की किताब बाब नंबर 9 और आयत नंबर 9 में, Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, behold, thy king cometh unto thee. ए बिनते सियोन, तू निहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। Daughter of Zion and daughter of Jerusalem represent the believers. बिनते सियोन और दुख्तरे यरूशलेम का मतलब होता है यीशुई लोग, the redeemed children of God. खुदा से छुड़ाए गए खुदा के बच्चे। They are told to see thy king comes unto thee. उनको ये कहा गया है कि देखो आपका बादशाह जो है वो आपके पास आ रहा है। The king mentioned in Psalm 45:11. हमने देखा कि मज़ामिर की किताब चैप्टर 45:11 में जो बादशाह के बारे में लिखा हुआ है, who is greatly desires thy beauty, वो जो आपके हुस्न का मुश्ताक है, he is none other than the Lord Jesus Christ. वो कोई और नहीं है बल्कि हमारे खुदावंद यीशुआ हैं। The king who has loved us with an everlasting love. वो बादशाह है, वो ऐसा बादशाह है जिसने हमें अबदी मोहब्बत से हमसे मोहब्बत रखी है। The king who has come down all the way for the
forgiveness of our sins. वो बादशाह आसमान छोड़कर जमीन पर हमारे गुनाहों को मुआफ करने के वास्ते उतर आया था। The king who has become so low to offer his life as a sacrifice on the cross of Calvary. हमें बचाने के वास्ते अपनी जान कलवरी के सूली पर कफारे के तौर पर देने के लिए अपने आप को उसने पस्त कर दिया। The king who wanted us to be with him forever and ever. वो बादशाह चाहता था कि हम उसके पास उसकी हुजूरी में हमेशा के लिए अब्दुलाबाद रहें। That king, about that king, Zechariah 9:9, the prophet Zechariah says that he is your king. और उस बादशाह के बारे में जकरिया 9 और आयत नंबर 9 में जकरिया कहता है कि वो तेरा खुदा है। So the Lord Jesus Christ, the King of Kings, he is none other than our king. तो खुदावंद यीशुआ जो खुदावंद हैं, जो बादशाह हैं, वो कोई और नहीं है, हमारे बादशाह हैं। Your king means it is personal. ये खुदावंद यीशुआ आपके बादशाह हैं करके जब बोलेंगे तो ये निजी मामला हो जाती है। Though we are gathering as a congregation, हम तो एक जमात के तरीके से जमात के तौर पर हम इकट्ठे होते हैं, everyone has a personal relationship with this king. लेकिन हम में हर एक को इस बादशाह के साथ निजी रिफाकत है। So the Lord wants us to think over it that he is not only a king of the church, but he is individually and personally he is a king to every one of us. तो खुदावंद यीशुआ ये बता रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो सबों का बादशाह है, बल्कि हम सबों के लिए भी इनफिरादी तौर पर हमारा निजी बादशाह भी है। So we have to worship Lord Jesus Christ because he has accepted or he has desired to be my king and your king. हम खुदावंद यीशुआ की इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि खुदावंद यीशुआ आपके बादशाह हैं और मेरे भी बादशाह हैं। The second characteristic of this king is in Zechariah 9:9. और जकरिया 9 की 9 में इस बादशाह के बारे में और एक कैरेक्टरिस्टिक है। He is just. वो है ये बादशाह सादिक है। That means he is a holy God. मतलब ये है कि वो पाक खुदा है। He has no sin in him. उसमें गुनाह बिल्कुल नहीं है। He did no sin. उसने किसी भी तरह का गुनाह नहीं किया है। And he knew no sin. और वो गुनाह से वाकिफ नहीं है। These are the witnesses which we heard while our King Lord Jesus Christ was upon this earth. जब हमारे खुदावंद यीशुआ इस ज़मीन पर थे तो उन दिनों में लोगों ने उनके बारे में यही गवाही भी दी थी। When he was brought to the court of the Pilate, जब खुदावंद यीशुआ को पिलातुस के पास ले आए गए थे, he was brought to the apex court of the Roman Empire. रोमन एम्पायर के एपेक्स कोर्ट में सबसे ऊंचे कोर्ट में खुदावंद यीशुआ को ले गया था। This was the testimony given about him that he knew no sin, he did no sin, and he has no sin in him. और उन दिनों में उस वक्त खुदावंद यीशुआ के बारे में यह गवाही दी गई थी कि खुदावंद यीशुआ ने कुछ गुनाह नहीं किया था, वो उसमें गुनाह नहीं है और गुनाह से नावाकिफ हैं। Being such a just and holy God, इतना सादिक और पाक खुदा होने के बावजूद भी he humbled himself to come upon this earth to give his life to save sinners like us. खुदावंद यीशुआ ने हम जैसे गुनहगारों को बचाने के लिए अपने आप को इस ज़मीन पर अपने आप को खुद लाए। The word of God says that a righteous person can die or give his life for a righteous person. खुदा का कलाम कहता है कि सिर्फ एक सादिक इंसान ही दूसरे इंसान के लिए अपनी जान दे सकता है। But this king who has loved us has given himself for sinners like us, a wretched sinners like us. लेकिन ये बादशाह जो है जिसने हमसे बड़ी मोहब्बत की, इन्होंने क्या किया, हम जैसे बहुत बड़े गुनहगार और कसूरवार जैसे हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी। So this is the second reason to worship the Lord. तो ये है दूसरी वजह जिससे हम हमारे खुदावंद यीशुआ की इबादत करेंगे। The first one is he is
our king or my king. पहली बात यह है कि खुदावंद यीशुआ मेरे बादशाह हैं His kingdom is eternal, and he wanted me and you to be in the eternity. और खुदावंद यीशुआ की बादशाही जो है वो अब्दी बादशाही है और वो अब्दियत में हम सबों को अपने संग चाहते हैं। Second one is he is just and holy. और दूसरी बात यह है कि हमारे खुदावंद यीशुआ सादिक हैं और पाक हैं, Yet he loved us and gave himself for us. फिर भी उन्होंने हमसे मोहब्बत रखते हुए हमारे वास्ते अपने आप को दे दिया। And third one is we read that and having salvation in Zechariah 9:9. और तीसरी बात हम पढ़ते हैं जकरिया 9:9 में कि वो नजात के साथ आ रहा है। He came with the salvation. उसने नजात को लेकर आया है। He's having that salvation. नजात उसके हाथ में है। How did he get that salvation? हमारे खुदावन ने नजात को अपने हाथ में कैसे लाया? Or how has he become a savior? या तो वो खुदावंद यीशुआ हमारे नजात दहिंदा कैसे बने? Matthew 1:21 we read that. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 21 में हम पढ़ते हैं, But he shall save his people from their sins, so you shall call him Jesus. वहां पे लिखा हुआ है क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, इसीलिए उसका नाम यीशुआ रखा जाएगा। Jesus means the savior. यीशुआ का मतलब होता है नजात दहिंदा। How can he save his children, his people from their sins? अपने लोगों को उनके गुनाहों से खुदावंद यीशुआ कैसे नजात बख्शते हैं? By paying the price which his people could not pay. हमारे खुदावंद यीशुआ ने वो नकद या वो रकम अदा किया था जो हम हमारे गुनाहों से मुआफी लेने के लिए अदा नहीं कर सकते थे। All of us were there's no difference, and we all have sinned and come short of the glory of God. खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम सबों ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। And the wages of sin is death also. गुनाह की मजदूरी तो मौत है। That death is the eternal death. और ये मौत जो कहा गया है ये हमेशा की मौत है। To be saved from that eternal death or punishment, और इस अब्दी मौत से बचाने के वास्ते the people or the world, the people in this world need forgiveness of sins. इस दुनिया में जो लोग होते हैं उनको गुनाहों की मुआफी हासिल करने की जरूरत पड़ती है। That's the reason we read that verse Matthew, John chapter 3 and verse 16. इसीलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16। For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. वहाँ लिखा हुआ है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Gave his only begotten son not to just talk to us or do some wonders and go away. खुदा ने अपने इकलौते बेटे को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा ताकि कुछ कलाम हमें सुनाए और कुछ मुआजिज़े करें और उसके बाद चले जाएं। No, he gave his only begotten son to be offered as a sacrifice on the cross of Calvary for your sake and my sake. उसने अपने इकलौते बेटे को इसलिए हमारे वास्ते भेजा ताकि हमारे वास्ते कलवरी के सूली पर कफारा बनकर अपनी जान दें। Because in Hebrews 9:22 it is written that without shedding of blood there is no remission of sins. क्योंकि इब्रानी की किताब बाब नंबर 9 के 22 में लिखा हुआ है कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। So blood has to be shed. इसीलिए जरूरी है कि खून बहाए जाए। So the holy blood, only Lord Jesus Christ has that holy blood. तो ये पाक खून किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशुआ के पास है। Because everybody have sinned and come short of the glory of God. क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। So Lord Jesus Christ, he himself offered
as a sacrifice on the cross of Calvary. तो हमारे खुदावंद यीशुआ ने अपने आप को कलवरी के सूली पर हमारे वास्ते कफारा बनाकर अपने आप को हमारे वास्ते सूली पर दे दिया। By the shedding of his precious blood, we got the forgiveness of sins. खुदावंद यीशुआ के बेशकीमत खून के बहाए जाने से हमारे गुनाहों से हमें मुआफी और कफारा मिला है। That's what the prophet Zechariah says, that he is a king having salvation. इसीलिए जकरिया नबी कहता है कि वो एक बादशाह है जिसके हाथ में नजात है। So through that king, who is our king and who is just, we got salvation, तो- forgiveness of sins. तो इसी बादशाह के जरिए से जो हमारा भी बादशाह है, हमें गुनाहों की मुआफी और नजात हासिल हुई है। The fourth characteristics of this king is और इस नजात दहिंदा के या बादशाह के चौथा कैरेक्टरिस्टिक है, he is lowly. वो हलीम है। Lowly means he has no desire of himself. हलीम का मतलब होता है कि वो खुद अपने लिए कुछ चाहत नहीं रखता। He came according to the will of the Father. मतलब ये है कि वो खुदा आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक उसे पूरा करने के लिए ही आया था। That's the reason while going to the cross of Calvary, इसी वास्ते जब खुदावंद यीशुआ ने सलीब को गया था, he knew that the sin of this world, your sin, my sin, and the sin of this world is going to come upon him. वो जानते थे कि हम सबों का गुनाह, मतलब आपका गुनाह और मेरा गुनाह, हम सबों का गुनाह उन पर आ जाएगा। When that sin will come upon him, the Father is going to leave the Son. जब वो गुनाह खुदावंद यीशुआ पर आएगा तो आसमानी बाप जो है खुदावंद यीशुआ को, अपने बेटे को छोड़ देंगे, दस्तबरदार हो जाएंगे उनसे। So he was praying in Matthew chapter 26 on the in the garden of Gethsemane. इसीलिए गेत्सेमने के बाग में खुदावंद यीशुआ मत्ती की खुशखबरी 26 में दुआ में मशगूल रहते हैं। Lord, Father, if it is your will, remove this cup from me. और वहाँ कहते हैं कि आसमानी बाप, अगर ये आपकी मर्जी है तो ये प्याला मुझसे दूर करें। Because Father, you and I are one. क्योंकि वो कहते हैं, ए मेरे आसमानी बाप, आप और मैं एक हैं। In John 17 we read about that. मत्ती की यूहन्ना की खुशखबरी 17 में हम बातों को पढ़ते हैं। You are holy and I am also as holy as you. वो खुदा तो पाक है और खुदावंद यीशुआ भी वैसे ही पाक हैं। We are both holy, but I cannot take this cup of sins of this world upon me. I cannot drink it. हम दोनों तो पाक हैं और मैं दुनिया के इस गुनाह को अपने ऊपर लेकर गुनाह से भरा हुआ इस प्याले को मैं पी नहीं सकूंगा। But yet if it is your will, I'll drink this cup. फिर भी अगर ये आपकी मर्जी है तो मैं जरूर इसे पी लूंगा। He was so lowly that he accepted the will of the Father. खुदावंद यीशुआ इतना हलीम हुए कि उसने अपने बाप की मर्जी को अपने ऊपर ले लिया। For your sake and my sake. आपके वास्ते और मेरे वास्ते। The other another characteristic for which we have to worship Lord is in 9:9 we read that. और एक सिफत है या कैरेक्टरिस्टिक है जिसके लिए हमारे खुदावंद की इबादत हमें करनी है, और वो ये है, हम पढ़ेंगे ज़करिया की किताब 9:9 में। And riding upon an ass and upon a colt of the foal of an ass. और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। He wanted to ride upon the ass and the colt of an ass. वो चाहते थे कि वो गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार हों। Who is this ass and who is the colt of an ass? ये गधा कौन है और जवान गधा कौन है? No, nobody but we are the ass and our children are the colt of ass. कोई और नहीं है, सिर्फ आप हैं, आप और हम हैं ये गधा और जवान गधा। Because we have the nature of the ass within us. क्योंकि हमारे अंदर हम ये सिफत या फितरत रखते हैं, गधे की फितरत रखते हैं। The nature of the ass is to rebel against.
और इस गधे की सिफत या फितरत ऐसी होती है कि वो हमेशा सरकशी करते रहता है, It is not lowly. वो हलीम नहीं होता है, It lives according to its will. अपनी मर्जी के मुताबिक वो जीते रहता है। If it likes, it carries the weight. Otherwise, it just throws it away. अगर वो चाहता है तो बहुत बड़े वजन को लाद कर अपने ऊपर आगे बढ़ता है, अगर नहीं चाहता तो आगे नहीं बढ़ता। It is not an animal which can be tamed. वो ऐसा जानवर है जिसे आसानी से हम पालतू नहीं बना सकते। That's why we read in the Gospels that an ass and a colt of an ass were tied in that compound. इसलिए हम खुशखबरियों में पढ़ते हैं कि उस जगह में एक गधे को और एक जवान गधे को दोनों को बांध के रखा गया था, To make them to maintain the temper. ताकि उनको पालतू बनाए। So we were like that. हम भी ऐसे ही थे, But Lord Jesus wanted us to ride upon us. लेकिन खुदावंद यीशुआ ने चाहा कि हम पर सवार हों। Why? क्यों? What happens when he rides upon us? क्या होता है खुदावंद यीशुआ जब हम पर सवार होते हैं? His glory is given to us. उसका जलाल जो है वो हमें बख्शा जाएगा। His fame is given to us. उसकी शोहरत जो है वो हमें भी दी जाएगी। His honor is given unto us. उसकी इज्जत जो है वो हमें भी बख्शी जाएगी। That's what we read in the Gospels. इसी बात को हम खुशखबरियों में पढ़ते हैं। When Lord Jesus rode upon the ass and the colt of an ass, जब खुदावंद यीशुआ ने गधे पर और जवान गधे पर चलने लगे, people removed their clothes, लोग shirts, लोगों ने अपने लिबास निकाले and put it down. और अपने कपड़ों को लिबास को उन्होंने गधे के पैरों के नीचे लगा दिया। Who walked over the clothes? और उन कपड़ों के ऊपर कौन चलते गए? The ass and the colt of the ass. खुदावंद यीशुआ जिस गधे पर बैठे थे वो गधा और उसके साथ में वो और एक जवान गधा दोनों उस पर चले। If Lord Jesus Christ was not riding on that ass and the colt of an ass, अगर खुदावंद यीशुआ उस गधे पर और उस जवान गधे के साथ नहीं चलते, nobody would have honored that ass and the colt of an ass. कोई भी उस गधे या उस जवान गधे के आगे अपने कपड़े नहीं फैलाते। They knew that Lord Jesus Christ was not walking on their clothes. हम जानते हैं कि वो लोग वाकिफ थे इस बात से कि खुदावंद यीशुआ तो उनके कपड़ों पर नहीं चल रहे थे, But the ass and the colt of an ass were walking on that clothes. लेकिन कौन चल रहे थे उनके कपड़ों पर, उनके लिबासों पर? सिर्फ एक गधा और एक जवान गधा। So this was the reason for which God, Lord Jesus Christ, our King, wanted to ride upon us. इसी वास्ते, इस वजह से हमारे खुदावंद यीशुआ हम पर सवार होना चाहते हैं, To give His honor to us. ताकि अपनी इज्जत को हमें बख्शें। So we have seen some 5 reasons to worship the Lord. तो हमने 5 वजह देखी हैं जिनको लेकर हमें हमारे खुदावंद की इबादत करनी है। In that piece of the fragment of the verse that this king, for he is thy Lord. कहाँ से हमने देखा? हमने देखा ये बादशाह, मज़ामिर की किताब चैप्टर 45 और वर्स 11 में ये बादशाह करके जो लफ्ज है वहां पे, उस बादशाह के बारे में हमने ये बातें देखी। This king has 5 important characteristics to worship. और ये बादशाह जो है इसके पास 5 सिफत हैं जिनकी वजह से हम उसकी इबादत करेंगे। And the 6th one is, और छठी बात यह है, for he is thy Lord, that king has become our Lord. क्योंकि वो तुम्हारा खुदावंद है, वो बादशाह हमारे खुदावंद बन गए हैं। What is the meaning of Lord? खुदावंद का मतलब क्या होता है? That he became our owner. वो हमारे मालिक बन गया है। That means he purchased us. इसका मतलब क्या है?
उसने हमें मोल लिया, खरीद लिया है। In the Acts of the Apostles, chapter 20 and verse 28, we read that we have been purchased by his own blood. हम पढ़ते हैं आमाल की किताब चैप्टर 28 और आयत नंबर 20 में हम पढ़ते हैं 20:28 में. माफ कीजिए 20 चैप्टर 20 वर्स 28 में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने खुद के खून से हमें मोल लिया है। He has purchased us with his own blood. हाँ, उसने अपने ही खून से हमें मोल लिया है। Because he wanted us to be in his government. क्योंकि वो चाहता था कि हम उसकी सल्तनत में शामिल हों। A government which stands forever and ever. उसकी सल्तनत जो अब्दुलाबाद कायम रहेगी। That's the reason he became our Lord. इसी वास्ते वो हमारे खुदावन बन चुके हैं। He made us his own. उसने हमें अपना लिया है। To purchase anything, we make so much choice in this world. किसी भी चीज को अगर खरीदना चाहेंगे तो हम बहुत सोच समझ कर खरीदेंगे ना। We think about that. We bargain about the price and the quality and so many things. हम उसका रकम के बारे में सोचेंगे और उसके क्वालिटीज के बारे में सोचेंगे, सब कुछ। एक चीज को अगर खरीदना चाहेंगे तो उसके बारे में बहुत कुछ सोचेंगे। But when our king purchased us and we had nothing to be bought. लेकिन जब हमारे खुदावंद हमारे बादशाह ने जब हमें मोल लिया तो हमारे अंदर ऐसी कुछ भी बात या चीज नहीं थी कि हमें देखकर वो मुश्ताक हो जाए। That is what we try to understand in the first portion of this 11th verse. So shall the king greatly desire thy beauty. इसीलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर 45 के 11 में पहले हिस्से में तेरे ये बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा। Why did he become our Lord? Because he desired our beauty. वो हमारे खुदावंद क्यों बन गए? क्योंकि वो हमारे हुस्न का मुश्ताक रहा। And what was our beauty? और हमारा हुस्न किस तरह का हुस्न है? In Isaiah 1:6 we read about our beauty. यशायाह की किताब चैप्टर नंबर 1 और आयत नंबर 6 में हम पढ़ते हैं हमारे हुस्न के बारे में। How beautiful we were before the Lord Jesus Christ purchased us. हमारे खुदावंद यीशुआ हमें जब खरीदे उससे पहले हम कितने ही खूबसूरत या हुस्न वाले हैं वहां पढ़ते हैं। Yeah, it is described here in verse 6. So from the sole of the foot even unto the head, there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores. They have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment. तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सिहत नहीं, फख्त जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नर्म किए गए हैं। Putrefying sores means smelling, very bad smelling sores. लिखा हुआ है कि सड़े हुए घाव का मतलब होता है बदबूदार घाव। Who will buy? Who will purchase it? इस तरह की चीज को कौन मोल लेगा? Even if they are given free, also nobody would take it. बदबूदार चीज को अगर कोई मुफ्त में बांटेगा तो भी लोग नहीं लेंगे, They just throw it away. फेंक देंगे। But the king who has all these characters has purchased us with his precious blood. लेकिन ये बादशाह जिसके अंदर इतनी खूबियां हैं, उसने हमको सड़े हुए लोगों को उसने खरीदा है। With his precious blood means with his life he has purchased us. किससे खरीदा? अपने ही खून से, मतलब अपनी जान देकर उसने हमें खरीदा। And if we want to further see about our beauty which the Lord has seen us, अगर हम अपनी खूबसूरती के बारे में और ज्यादा देखना चाहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। please turn with me to Ezekiel chapter 16. मेरे साथ एहेजकेल की किताब बाब नंबर 16 देखें। Here also some description is given about our beauty. हमारे हुस्न के बारे में यहाँ भी कुछ बातें बयान की गई हैं। In the 4th verse, आयत नंबर 4, and as for thy nativity, in the day that thou wast born, thy navel was not cut, neither was thou washed in water to supple thee. Thou was not salted at all, nor swaddled at all. इस एहेजकेल की किताब 16 की 4,
और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुस्ल मिला और ना तुझ पर नमक मला गया और तू कपड़ों में लपेटी ना गई। Navel was not cut. What does it mean? नाफ काटी ना गई का मतलब क्या है? Our relationship with the world was not cut. हमारी रिफाकत इस दुनिया से जो थी वो काटी ना गई थी। We were born in this world and we were living in that world. हम इस दुनिया में पैदा हुए और इस दुनिया में ही हम जीते आए। We were not separated people. हम इस दुनिया से अलग नहीं हुए थे उस वक्त। That was our condition. ये थी हमारी पिछली हालत। And in verse 5 we read that none I pitied thee to do any of these unto thee, to have compassion upon thee, but thou wast cast out in the open field to the loathing of the person in the day that thou wast born. 5वीं आयत, किसी की आंख ने तुझ पर रहम ना किया कि तेरे लिए ये काम करे और तुझ पर मेहरबानी दिखाए, बल्कि तू अपनी विलादत के रोज बाहर मैदान में फेंकी गई क्योंकि तुझसे नफरत रखते थे। Anybody would just pass away because it was a horrible position. कोई भी इस हालत में रहे लोगों को देखकर वो लोग सर भी नहीं मतलब नजर भी नहीं फैलाते बल्कि चले जाते। Because completely polluted in the blood. क्योंकि ये यहाँ पे जो लिखा गया है इसके मुताबिक वो बच्ची जो है वो पूरे के पूरे खून में आलूदा है। This child is none other than you and me. ये बच्चा या बच्ची कौन है? कोई और नहीं, सिर्फ आप और हम हैं। The king, he desired our beauty. लेकिन ये बादशाह जो है उसने हमारे हुस्न का मुश्ताक बना। And what did he do in verse 6 we see? और इस वास्ते उसने क्या किया हम देखते हैं 6ठी आयत में यहाँ। And when I passed by thee and saw thee polluted in thine own blood, I said unto thee, when thou wast in the blood, live. Yea, I said unto thee, when thou wast in the blood, live. तब मैंने तुझ पर गुजर किया और तुझे तेरी ही लहू में लौटती देखा और मैंने तुझे जब तू अपने खून में आगिश्ता थी कहा जीती रह। हाँ, मैंने तुझ खून आलूदा से कहा जीती रह। So that was how we have been brought into life. इस तरीके से हमें जिलाया गया है। By his precious blood we were cleansed of all our iniquities and unrighteousness. उसके पाक खून की वजह से हम सबों के गुनाहों से हमें रिहाई मिली है। Not only that, in verse 8 we read that, now when I passed by thee and looked upon thee, behold, thy time was the time of love, and I spread my skirt over thee and covered thy nakedness. Yea, I swear unto thee and entered into a covenant with thee, saith the Lord God, and thou becamest mine. और आयत नंबर 8 में हम देखते हैं, फिर मैंने तेरी तरफ गुजर किया और तुझ पर नजर की और क्या देखता हूं कि तू इश्क अंगेज उम्र को पहुंच गई है, बस मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहनगी को छिपाया और कसम खाकर तुझसे अहद बांधा। खुदा फरमाता है So और तू मेरी हो गई। From that sinful life we have been transformed into a holy sinless life. तो इस तरीके से गुनाह आलूदा जिंदगी से हमें पाक जिंदगी में तब्दील किया गया है। We started growing in the holy spiritual life day and day. हम दिन ब दिन पाक रूहानी जिंदगी में बढ़ते गए। We grew so beautiful that one day he came and covered our nakedness and made us his own. और ऐसा हुआ कि एक दिन हम बढ़ते गए और एक दिन हमारे खुदावंद खुद आए और उसने अपना दामन हम पर फैलाया और हमें अपना लिया। Now he is going to come back as the King of Kings and the Lord of Lords one day. और एक दिन फिर से वो आसमान से उतरकर राजाओं का राजा और बादशाहों का बादशाह बनकर आने वाला है। To take us his own, his beautiful people
along with him to हमें his eternal kingdom. हमें अपना कर अपने साथ अपनी आसमानी अब्दी बादशाहत में हमें ले जाने के लिए खुदावंद यीशुआ आने वाले हैं। So these are all the things which this king has done in our life. तो ये हैं सारी बातें जो ये बादशाह ने हमारे वास्ते हमारी जिंदगी में की है। That's the reason the psalmist is saying that let us worship the king. इसीलिए मज़ामिर नवीस कहता है तेहिल्लिम की किताब 45 में कि आओ हम उसके सामने सिजदा करें, And worship thou him. तू उसे सिजदा कर। So we have been explained so many reasons for which we have to worship him. तो हमारे सामने आज शाम को बहुत सारे वजह लाई गई हैं ताकि हम उसकी इबादत कर पाएं। Remembering them and praising him for what he has done, let us worship him in truth and in spirit. इन बातों को याद करते हुए और हमारे खुदा ने जो कुछ हमारे वास्ते किया है उन सभी बातों को याद रखते हुए उसकी इबादत हम रूह और सच्चाई में कर सकें। आमीन।